नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में राजा भैया के दरवाजे पर इस समय सपा से लेकर बीजेपी सभी दस्तक देते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राजा भैया इस समय यूपी में किंग मेकर की भूमिका में हैं, जिसके सहारे अपने अपने दल के पत्ते साधने के लिए बीजेपी और सपा दोनों ही दलों की कवायद जारी है। पहले सपा के नरेश उत्तम तो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राजा भैया की कुंडी खटखटाई है, जिसके बाद देखना यह है कि समय की नजाकत और राजनीतिक बिसात में राजा भैया किसे राजपाट दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज समझेंगे यूपी में राजा भैया की राजनीतिक गणित को, लेकिन इससे पहले नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। बुधवार को एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने का फैसला लिया। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कुंडा से विधायक राजा भैया के घर की कुंडी खटखटा दी। राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि भले ही यूपी में राजा भैया को मिलाकर उनके 2 विधायक हैं, लेकिन उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव, हर पार्टी चाहती है कि राजा भैया उनके पाले में खड़े हों। सपा से 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा जाना लगभग तय है। हालांकि तीसरे प्रत्याशी के लिए सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में सपा राजा भैया को साधने में जुट गई है। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में भी राजा भैया से सपा का गठबंधन हो सकता है। यह बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव और राजा भैया में दूरियां हो गई थी। और जो सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें भी सम्मान का जीवन ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बताओ, कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? जब एक नेताजी ने कहा कि साहब कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई कलर पैदा नहीं हुआ। लेकिन राजा भैया एक बात जानते हैं कि भले ही अखिलेश यादव से उनकी दूरियां हो, लेकिन मायावती सरकार के कार्यकाल में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को कैसे मुलायम सिंह यादव की सरकार में उन्हें राहत मिली थी, उस समय कैसे मुलायम सिंह यादव ने उनसे पोटा हटाने में मदद की। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ से भी राजा भैया के करीबी रिश्ते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से भी रघुराज प्रताप सिंह की मुलाकात हुई थी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर राजा भैया के आवास उनसे मिलने पहुंचे। बीजेपी नेताओं और राजा भैया के बीच मुलाकात भी हुई। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि मुलाकात के पीछे असली वजह क्या है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले सपा के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी राजा भैया से मिलने पहुंचे थे। लगभग 3 से 4 घंटे रुके थे और अखिलेश यादव से राजा भैया की फोन पर लगभग आधे घंटे बातचीत भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक सपा राजा भैया से राज्यसभा को लेकर सपोर्ट मांगना चाह रही है और इसी बीच अब बीजेपी के नेताओं ने राजा भैया से मुलाकात की है। दूसरी तरफ सपा नेता और राजा भैया से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा है। दूसरी तरफ सपा नेता और राजा भैया से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि राजा भैया और अखिलेश यादव की सपा के बीच लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो सकता है। दोनों पार्टियां एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ती नजर आ सकती है, लेकिन कुंडा के राजा का साथ किसे मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यूपी की राजनीति में
किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले राजा भैया इस बार किसे किंग बनाते हैं, ये तो भविष्य में छुपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत और राजा भैया को लेकर जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगातार गुहार राजनीतिक लगाती हुई नजर आ रही है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी नेता बीजेपी से बने हुए हैं, रोहन सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं और डॉक्टर एसके दुबे जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर एसके दुबे जी। डॉक्टर एसके दुबे जी, जिस तरह से राजा भैया को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीतिक गुहार और कुंडा में कुंडी खुलवाने की कोशिशों में लगी हुई है, क्या लग रहा है आपको कि राजा भैया आपके साथ आएंगे 2019 के बाद और खास तौर से अखिलेश यादव के बयान के बाद? नहीं, देखिए, ये तो राजा भैया को डिसाइड करना है, लेकिन राजा भैया ने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण की कि उनकी 28 साल की राजनीति यात्रा में 20 साल समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। तो निश्चित तौर पर जब भी व्यक्ति इस बात को कहता है तो कहीं ना कहीं संदेश तो देके ही जाता है। और ठीक है, अभी ऐसे जो अभी और भी कुछ लोग हैं जिनके पास है कि भाई अभी कोशिश की है कि ठीक है डॉक्टर एसके दुबे जी, आपके पास में आती हूँ का वो करती। हाँ। लेकिन ठीक है, अभी उसको इसी में मजा आता है, वो इसी की राजनीति में। ठीक है, आपके पास मैं वापस आती हूँ। सुरेंद्र सिंह जी, क्या कहना है आपको? डॉक्टर एसके दुबे जी कह रहे हैं कि 28 साल की राजनीति में 20 साल सपा के साथ रहे हैं। देखिए, 28 साल की राजनीति के 20 साल सपा के साथ रहे, ये सच बात है। लेकिन इस देश के अंदर जो है 60-65 साल जब सरकार जिनकी रही, उन्होंने तो आज तक कुछ किया नहीं। तो 20 साल की जो साथ रही है, तो मुझे लगता है कि एक तो ममता दीदी के साथ गए थे, भैया जी के भी साथ, ये तमाम लोगों के साथ तो अभी घूम ही रहे हैं। और पिछले 10 साल से तो हमारी सत्ता केंद्र में है और 6-7 साल से प्रदेश में है हमारी सरकार। तो समय के साथ साथ हर कोई अपने आप के अंदर जो है परिवर्तन करता है। तो मुझे लगता है राजा भैया जो है प्रदेश हित के लिए जो है परिवर्तन अगर करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिए, सबसे यह है कि प्रदेश अंदर जो सरकार के कानून व्यवस्था मजबूत हुआ है और प्रदेश में जिस प्रकार से उद्योग लग रहा है, मुझे लगता है राजा भैया जो है ये सारे चीजों को देखते हुए, और ये तो राज्यसभा चुनाव कोई बड़ा वो नहीं है, 2-4 सीटों का 2-4 लोगों का ऊपर नीचे का ये मामला है। तो क्या लगता है आपको कि कानून व्यवस्था की आप बात करें, आपका बुलडोजर काम करेगा या राम मंदिर काम करेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, बुलडोजर भी काम करेगा, राम मंदिर भी काम करेगा, और जो बचे खुचे कुछ और भी अगर कहीं गलत हो रहा है उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। तो ये तो हमारी पहले ही हमारे एजेंडा में था कि सबसे पहला जो है कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे, फिर भगवान राम का मंदिर जो है उसको भव्य बनाएंगे। और अभी मथुरा है, अभी बहुत चीज बाकी है, उत्तर प्रदेश का पूरा विकास बाकी है। अभी उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना है, उद्योग को लेके आना है, और पूरा देश के अंदर जो उत्तर प्रदेश का नाम जो है नंबर 1 प्रदेश हो, हर मामले में उस प्रकार से काम करनी है। तो अभी तो डॉक्टर एसके दुबे जी, डॉक्टर एसके दुबे जी, जिस तरह से 28 साल में 20 साल आपके साथ होने की आपने बात की है, लेकिन 2019 से जो तलखियां हैं और उसके बाद पिछले कई बयान, खासतौर से राम मंदिर को लेकर जिस तरह से राजा भैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, तो इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि बीजेपी से मोह बना हुआ है उनका। आपके पास एक बार फिर से आने की मैं कोशिश करती हूँ। रोहन जी, क्या लग रहा है आपको? क्या बताऊं प्रियंका जी, इसमें मैं टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता है ना। बाकी सुरेंद्र भाई ने कहा एक बात, मैं उस बात में कहना चाहता हूँ कि 20 साल से सपा के साथ संबंध का 28 साल की राजनीति को उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी ने या केंद्र में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, 60 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। भारत आजाद जब 2014 के बाद हुआ उसके बाद देश में तरक्की नहीं, लेकिन अगर इंडिया अलायंस की भी मैं बात करूं, रोहन सिंह जी, इंडिया अलायंस की भी अगर मैं बात करूं, और क्योंकि गठबंधन में साथ आने की भी, लोकसभा में साथ आने की भी अटकलें और बातचीत चल रही है, ऐसे में यदि 2019 से समाजवादी पार्टी के साथ रिश्तों की बात की जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्तों की बात की जाए, तो
बीजेपी कहीं ना कहीं आगे नजर आती है और ऊपर से राम मंदिर को लेकर जो बयान आया है, तो आपको नहीं लगता कि झुकाव होगा उधर ज्यादा? हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं उस पर कहाँ पे किसका झुकाव है, मैं उनके दिल में तो हूँ नहीं, ना उनके दिमाग में हूँ। लेकिन जिस बतौर प्रवक्ता जो उन्होंने सवाल उठाया उस पर जवाब देने का मेरा अधिकार है, उस पर मैं जरूर बोल रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के साथ जब राजा भैया 20 साल रहे होंगे या पूरा देश 60 साल तक कांग्रेस के साथ रहा, तो वो मूर्ख नहीं था। आपने सबको मूर्ख बताने की प्रवृत्ति होती है कि जो लोग पहले थे नहीं, तो पिछले 10 सालों से जो जनता बीजेपी के पक्ष में मैंडेट दे रही है, बहुत तरह। अरे 10 सालों में चुनाव जीता ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है प्रियंका जी, एक बात समझिए, मैं 30 सेकंड लूंगा। सिर्फ चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता है ना, बाकी तो अगर आप आज भी देश के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, देख लीजिए सब कुछ बनाया हुआ कांग्रेस का ही है। तो ही चुनाव तो जीते, 10 ही साल तो रहे हैं, वो भी 36% मैक्सिमम वोट पाए हैं ना, ऐसा तो है नहीं। अभी भी पूरे दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में इनकी सरकार नहीं है, ज्यादातर राज्यों में चुनाव जीतना अगर रोहन जी सब कुछ नहीं होता। आपके राहुल गांधी की यात्रा रायबरेली में पहुंची और रायबरेली में 40 लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। रोहन सिंह जी, हाँ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में रायबरेली पहुंचती है, एंटर करती है लखनऊ के आसपास, और उसके बाद रायबरेली में आपके 40 लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन कार्यकर्ताओं को बचाना तो होता है ना। बिल्कुल प्योर पॉलिटिक्स है, सुनिए ना, कार्यकर्ता को बचाना होता है, ये प्योर पॉलिटिक्स है। कभी किसी के अध्यक्ष में, कभी किसी के, जब उस टाइम पर लोगों को कमेटी में जोड़ा गया होगा, वो कांग्रेस में बताओ कार्यकर्ता रजिस्टर्ड रहे होंगे, उन्होंने छोटे लेवल पर, नीचे के लेवल पर किस तरह से पावर डायनेमिक्स काम करती है, ये आप उतना बेहतर नहीं समझ पाएंगे जितना बढ़िया दुबे जी और सुरेंद्र भाई समझ रहे होंगे। उतनी छोटी सी चीज है, 10-20 कार्यकर्ता तोड़ लेना, इतना 10-20 हम लोग नहीं, मैं समझू ना समझू, लेकिन आपका केंद्रीय नेतृत्व, आपके आला कमान प्रदेश में पहुंचते हैं और उसके बाद आपके कार्यकर्ता इधर उधर बिफरने लगते हैं, इसको आप सीरियस नहीं मानते? अरे जहाँ से कमल, जहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहाँ से अशोक चौहान, जहाँ से इतने बड़े बड़े लोग चले गए, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के निकले हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे, तो फिर 40 कार्यकर्ता कौन सी बड़ी चीज है? समुद्र है कांग्रेस। हाँ, सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा इस पर। तो कांग्रेस समुद्र है। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। रोहन भाई जिस प्रकार से कर रहे हैं कि आदित्य राज सिंधिया जी या अशोक चौहान जी, देखिए अगर आप अपनी पार्टी के अंदर मान सम्मान नहीं देंगे, आप उनको अगर बचा के नहीं रखेंगे, आप अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है जहां सम्मान और जहां मान सम्मान मिलेगा वो वहां जाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो आप यात्रा निकालिए या कुछ भी निकालिए, लेकिन उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो आपका साथ छोड़ दिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश की जनता को पहले बचाइए, फिर कार्यकर्ता बन जाएंगे, कार्यकर्ता बच जाएंगे। लेकिन पिछले कई दशक से अगर आप देखेंगे, आकलन करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि कांग्रेस का जनादेश जो है बिल्कुल अब धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। डॉक्टर एस.के. दुबे जी, बचाने के लिए अगर कांग्रेस की यात्रा निकल रही है, लेकिन एक तरफ यात्रा जा रही है, दूसरी तरफ जो है पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं पार्टी लीडर के साथ कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता है उनके साथ गैप है, जिसकी वजह से जो है ये पार्टी छोड़ के जाने का काम हो रहा है। चलिए ठीक है, अपने मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर एस.के. दुबे जी, राजा भैया को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। आपका कहना है कि 20 साल आपके साथ रहे हैं, लेकिन 2019 के बाद जो तलखियां रही हैं, क्या 2024 में एक बार फिर से रिश्ते मधुर हो पाएंगे? डॉक्टर एस.के. दुबे जी अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा। डॉक्टर एस.के. दुबे जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, यदि आप फोन को नजदीक रख सके तो। डॉक्टर एस.के. दुबे जी, फोन को अनम्यूट कीजिएगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है डॉक्टर एस.के. दुबे? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। सुरेंद्र सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, मिला जुला के जो मुझे लग रहा है कि चाहे राजा भैया हो या और जितने भी और भी हमारे विधायक हैं, इन राज्यसभा चुनाव में जो है वो उन लोगों के साथ जाएंगे जो प्रदेश का विकास करे, युवाओं का साथ हो, माँ बहन का मान सम्मान दे, कानून व्यवस्था को अच्छे रास्ते पे लेके जाए
और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उद्योग लगे, कई चीज को देखते हुए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार होंगे। रोहन सिंह जी, फाइनल कमेंट, इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए कहां तक बढ़ेंगे आप आगे? बताया तो अजय राय जी ने भी अभी वही बोली कि ये तो महायज्ञ है, सबका स्वागत है, ये देश बचाने की लड़ाई है, अपने विचार के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा समर्थन इकट्ठा करने की प्रक्रिया चल रही है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ एसके दुबे जी भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एसके दुबे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा एसके दुबे जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, अपनी बात रखिएगा आप। डॉक्टर एसके दुबे जी, जिस तरह से 2019 से तल्खियां बनी हुई थी, अब कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है 24 में एक बार फिर से मधुर संबंध आपके राजा भैया से बनेंगे और राज्यसभा के साथ ही साथ गठबंधन में जो साथ मिलने की बात हो रही है वो आपको मिल पाएगा? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने जब बोला ये, तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं, और जब ये मायने हैं तो निश्चित तौर पर आगे की अब जो लाइन होगी वो पॉजिटिव ही होगी, इसमें कहीं कोई दो राहें नहीं है। और ये आने वाला वक्त 27 तारीख के बाद बता देगा कि क्या होने वाला है भविष्य में। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो निश्चित तौर पर एक बार फिर उसी तरीके से सब कुछ होगा जैसे पहले था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं देना चाहूंगी। सुरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर एसके दुबे जी और रोहन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजा भैया को लेकर सियासत की गुहार सभी दलों से लगाई जा रही है, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार राजा भैया के दरवाजे की कुंडी खटखटाने में लगे हुए। अब देखना यह होगा कि राजा भैया का सियासी दरवाजा आखिर किसके लिए खुलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।